हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया उसकी सास बबली कबूतरी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया एक गरीब परिवार की बेटी थी। बबली कबूतरी हर समय अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को ताने दिया करती थी। तुम्हारे घर वालों ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं अपने बेटे बंटी की दूसरी जगह शादी करती तो दहेज में कई बोरी अनाज की मिलती, पर पता नहीं किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है जो तुझ जैसी मनहूस हमारी जिंदगी में आ गई। सासू माँ, मेरी मम्मी पापा बहुत गरीब है, वो कहाँ से आपको दहेज देते। तभी टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया वहाँ आ जाती है। दादी, मुझे कहानी सुननी है, मुझे कहानी सुनाओ ना दादी। चल भाग यहाँ से, जा अपनी माँ के पास। मैं तेरी कोई दादी वादी नहीं हूँ। जा अपनी मनहूस माँ से जाकर कहानी सुन। सुनहरी बेटी, जाओ और गोलू के साथ सो जाओ, कल कहानी सुना दूंगी मैं तुम्हें। फिर सभी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। टुनटुनी की सास बबली टुनटुनी को आवाज लगाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई है रे तू? कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई देता है या नहीं? क्या हुआ माँ जी, कोई काम था क्या आपको? माँ जी की बच्ची, इतना समय हो गया, अभी तक तूने मुझे चाय नहीं दी। जा मेरे लिए चाय बना कर ला। टुनटुनी अपनी सास को चाय बनाकर देती है। वो चाय पीकर बबली कबूतरी गुस्से में कहती है, छी छी छी, ये भी कोई चाय है? इसमें तो चीनी बिल्कुल भी नहीं है। चीनी के तेरे बाप के घर से आई है, जो डालने में इतनी कंजूसी करती है। माँ जी, मुझे जो कहना है आप कह लीजिए, पर मेरे माँ पापा को कुछ ना कहें। ये कहकर टुनटुनी रोने लगती है। समय गुजर रहा था। एक दिन कालू कौआ उनके घर आता है। खोलो खोलो दरवाजा खोलो टुनटुनी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। फिर बबली कबूतरी दरवाजा खोलती है। क्या बात है कालू, कौन सा पहाड़ आन टूट पड़ा तुम्हारे ऊपर जो तुम दरवाजा इतनी जोर से बजा रहे हो? माँ जी, मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर टूट गया है पहाड़। आपके बेटे बंटी कबूतर को एक खूंखार चील पकड़ कर ले गया और ऊंचे पेड़ पर बैठकर खा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये नजारा। ये सुनकर बबली कबूतरी और टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हाय हाय, मेरा बेटा मर गया। सब इस कर्म जली की वजह से हुआ है। इसी ने उसे मीठे फल लाने के लिए पहाड़ी पर भेजा था। अगर ये उससे पहाड़ी पर जाने के लिए ना कहती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। दादी, आप मम्मा को कुछ मत कहो, मैंने पापा से मीठा फल लाने को बोला था। सुनहरी, चुप हो जा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। इस तरह बंटी की मौत को 2 ही दिन बीते थे कि टुनटुनी की सास उसे दाना लेने भेज देती है। अब और कितने दिनों तक बैठकर घर में आंसू बहाती रहेगी? जाओ, जाकर दाना लेकर आओ मेरे लिए। अब मेरा बेटा तो यहाँ जिंदा बैठा नहीं है जो हमारा पेट भरेगा, और मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं भोजन ढूंढने जाऊं, इसलिए तुझे ही भोजन लेने जाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं दाना ले आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। जब वो लौट कर आती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे थे और उनका सारा सामान भी घर के बाहर पड़ा था। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों घर के बाहर क्यों बैठे हो और ये सामान यहाँ क्यों रखा है? बताओ मुझे, ये सब किसने किया? मम्मा, ये सब दादी ने किया है। दादी ने आपके जाने के बाद हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारा सारा सामान भी फेंक दिया। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर का दरवाजा बजाती है। माँ जी, सुनिए माँ जी, दरवाजा खोले। माँ जी, आपने हमें घर से बाहर क्यों निकाला है? आज निकाला है, पहले ही निकाल दिया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। चली जाओ मेरी नजरों से दूर, तुम दोनों मनहूस दोबारा यहाँ दिखना भी मत। माँ जी, आपने अच्छा नहीं किया। सुनहरी के पापा की आत्मा को बहुत दुख होगा ये सब देखकर। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और उड़ते उड़ते जंगल में उसे एक बड़े पेड़ पर अंगूर की बेल दिखाई देती है। वो अपने बच्चों से कहती है, सुनहरियो गोलू बेटा, घर बनाने के लिए जगह बहुत अच्छी है। मैं यही अपना लकड़ी का घर बनाऊंगी। आप दोनों जब तक मीठे मीठे अंगूर खाओ, मैं अभी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लेकर आती हूँ। यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को अंगूर की बेल पर छोड़कर चली जाती है। बच्चे मजे मजे से अंगूर खाने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है,
सुनो प्यारे बच्चों, क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? अरे गोलू, ये अंगूर की बेल तो बोल रही है। अंगूर की बेल, आप तो बोल रही हो कि आप जादुई अंगूर की बेल हो। हाँ, मैं जादुई अंगूर की बेल हूँ। क्या तुम दोनों बच्चे मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अच्छा जादुई अंगूर की बेल, अगर तुम जादुई हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो जादुई बेल, पहले आप हमारे लिए घर बना दो, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। फिर हम तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम दोनों के लिए जादुई अंगूर का घर बना देती हूँ। ये कहकर जादुई अंगूर की बेल तुरंत एक सुंदर सा अंगूर का घर अपने ऊपर बना देती है। अंगूर का घर देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अंगूर की बेल, आज से हमारी दोस्ती पक्की। आज से तुम हमारी पक्की दोस्त हो। तभी सूखी लकड़ियाँ लेकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और अंगूर के घर को देखकर दंग रह जाती है। मम्मा, अब लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। जादुई अंगूर की बेल ने हमारे लिए देखो कितना सुंदर अंगूर का घर बना दिया है। हम इसमें रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया, आप अपने बच्चों के साथ इस जादुई अंगूर घर में आराम से रहें। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंगूर की जादुई बेल। मैं अपने बच्चों के साथ दर दर भटक रही थी। आपने अंगूर का घर बनाकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी उस जादुई अंगूर के घर में रहने लगती है। ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौआ। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है। मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेती आना। हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो। मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ। शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशिया न देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है।
अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।